महाटीकाकरण अभियान। कोविड के पहले टीके के शेष बचे लोगों का टीकाकरण करने के लिए शनिवार को कलेक्टर ने वीसी के माध्यम से एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। एसडीएम गोस्वामी ने बताया कि कोविड के पहले टीके के 100% लक्ष्य को हासिल करने के लिए 27 सितंबर को महाटीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी के अनुसार शहर में मात्र 967 व्यक्तियों को पहला टीका लगाना शेष रह गया है, जिसमें 300 जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। शेष 667 में गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, जिनको सोमवार को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए शहर में 4 केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा 4 मोबाइल टीम शहर में सक्रिय रहेगी। इसके लिए सभी आंगनवाड़ी केंद्र को निर्देशित किया गया है कि गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को एकत्रित किया जाए ताकि उनका टीकाकरण हो सके। चंबल नदी के केचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से शनिवार की शाम को चंबल नदी उफान पर आ गई। चामुंडा माता मंदिर का आंगन पानी में डूब गया। चंबल नदी के मनोहारी दृश्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सुरक्षा के लिए पुलिस ने होमगार्ड्स के जवानों को तैनात किया। सर्किट हाउस से मिले आंकड़ों के अनुसार शनिवार को लगभग 7 mm बारिश होना दर्ज किया गया है। 1 जून से अभी तक कुल 1054 mm बारिश हो चुकी है। इस वर्ष अभी तक 1011 mm बारिश दर्ज की गई। श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना के तत्वाधान में पंडित दीनदयाल चौराहे पर पंडित दीनदयाल जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, सर्व ब्राह्मण समाज के संरक्षक गुलजारी लाल त्रिवेदी आदि ने शिरकत की। सब लोग आ जाओ ना। आप सबको देकर आए हो। माँ भारती को नमन करता हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि आज युवा परशुराम सेना के तत्वाधान में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती वर्ष पर जो कार्यक्रम किया गया उस पर आकर माननीय पंडित जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने का अवसर मुझे मिला है। पंडित जी एक परशुराम युवा सेना द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। निश्चित ही परशुराम सेना का एक साहसिक कदम है ये। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण करना और उनका स्मरण करना। निश्चित रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय वो शख्सियत थे जिन्होंने इस देश को, इन्हीं विश्व को दिशा देने का काम किया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो या माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, दोनों ही सरकारें, केंद्र सरकार की दोनों ही सरकारें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय, एकात्म मानववाद और उनके बताए हुए उन्हीं विचारों के ऊपर चल रही है। निश्चित रूप से ये परशुराम सेना ने एक साहसिक कदम किया है। इससे आने वाले समय में युवाओं को वास्तव में दीनदयाल जी के बारे में जानने का, मानने का, समझने का अवसर मिलेगा। मैं परशुराम सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और दीनदयाल जी के जयंती के अवसर पर
नागदा नगर वासियों को और सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रीय परशुराम सेना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस मनाने का निर्णय लिया। चूँकि वो एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, आज के ही दिन 25 सितंबर 1916 में उत्तर प्रदेश के मथुरा के एक छोटे से गांव में साधारण निर्धन ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। और उनके लिए, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि उन्होंने इतने अभावग्रस्त जीवन में, मतलब उनके बाल्यकाल में ही उनके माता पिता भी नहीं रहे इस दुनिया में। इसके बाद उनके अपने नाना के यहाँ उनकी परवरिश हुई। कुछ समय बाद उनके नाना भी नहीं रहे। इसके बाद भी उन्होंने अपनी शिक्षा सभी 10वीं से लेके और पोस्ट ग्रेजुएट तक की शायद 10वीं तक तो उन्होंने राजस्थान में बिरला के प्लानी में पढ़ा। इसके बाद कानपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक किया और इस दौरान उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही कई उन्होंने गोल्ड मेडल भी प्राप्त किए। चूँकि युवाओं के लिए इसलिए प्रेरणा का विषय है कि एक ब्राह्मण परिवार में साधारण बालक इस अभाव में भी, जिसके माता पिता का साया भी ना हो और ऐसे पोजीशन में भी अपनी राष्ट्र के प्रति प्रेम की जो भावना है, उन्होंने अपने जीवन काल में ही राष्ट्र को एक अच्छा राष्ट्र निर्माण हो, इसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। युवा वाहिनी के द्वारा आज जो आयोजन हुआ था पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का, उसमें माननीय कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह जी शेखावत, आदरणीय गुलजारीलाल जी त्रिवेदी, मंडल अध्यक्ष CM अतुल जी और समस्त ब्राह्मण समाज के युवाओं का मैं हृदय से आभारी हूँ। और साथ ही करणी सेना के तेजपाल सिंह जी और सुमेर सिंह जी, इनका भी हृदय से आभारी हूँ कि इन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करा। हम इनका हृदय से आभारी रहेंगे। ESI इंगोरिया रोड के भवन में शनिवार से सरकारी हॉस्पिटल के स्टाफ ने OPD सेवाएं देना शुरू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग पुराने सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां से उन्हें चेकअप कराने के लिए इंगोरिया रोड जाना पड़ा। पहले दिन मात्र लगभग आधा दर्जन मरीजों ने चेकअप करवाया। सरकारी अस्पताल का आधा स्टाफ शनिवार को इंगोरिया रोड स्थित ESI भवन में संयंत्र जमाने में व्यस्त रहा, जबकि OPD में मरीज को देखने के लिए चिकित्सक व्यस्त दिखाई दिए। आधा दर्जन कमरों में अस्थायी रूप से OPD शुरू की गई। अमूमन सरकारी अस्पताल में प्रतिदिन 150 मरीज OPD में आते हैं, लेकिन शनिवार को सरकारी अस्पताल में मात्र 45 मरीज ही पहुंचे। वहीं इंजेक्शन रूम, फार्मेसी कक्ष, पर्ची बनाने का कमरा व लेबोरेटरी में कर्मचारी संसाधन जमाते हुए नजर आए, जबकि नगर पालिका के कर्मचारी पुराने अस्पताल से सामग्री को शिफ्ट करने में व्यस्त रहे। गौरतलब है कि 7.5 करोड़ की लागत से चिकित्सालय मार्ग पर 3 मंजिला नवीन भवन के निर्माण की प्रक्रिया स्थानीय प्रशासन ने शुरू कर दी है। इसके तहत अस्पताल के आधे भवन को लोक निर्माण विभाग द्वारा तोड़ा जाएगा, जबकि अस्पताल के आधे भवन में आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी, जिसमें ICU, डायलिसिस, सोनोग्राफी, प्रसव आदि सेवाएं शामिल हैं। आप अलसी से सीधे यहीं पे आए, पहले सिविल अस्पताल गए थे, फिर यहाँ पे आए आप? पहले वहाँ गए और इसके बाद फिर यहाँ आए। ठीक, क्या नाम है आपका? नवीन।
भाजपा महिला मोर्चा द्वारा पंडित दीनदयाल जी की जयंती के उपलक्ष्य में अन्य क्षेत्र में दरिद्र नारायणों को फल का वितरण किया गया। तू सब्जी का मैंने किराने की दुकान है क्या? लेके आज शेरी कहीं बाप के नाम को रोशन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चलाए जाए वाले सेवा समर्पण के कार्य में प्रदेश की महिला मोर्चा के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के तरफ से गरीबों को फल वितरण किया जा रहा है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ। नागदा सीएसपी मनोज रत्नाकर के दामाद जुबिन मोहपात्रा को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में 46वीं रैंक हासिल हुई है। खास बात यह है कि जुबिन का इससे पहले आईपीएस में भी चयन हो चुका है। वर्तमान में वह आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद में है। आईपीएस में सिलेक्ट होने के बाद भी जुबिन ने 1 वर्ष का अवकाश लेकर नागदा में सीएसपी रत्नाकर के पास रहकर ही यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी की थी। शुक्रवार को सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम आने के बाद उन्हें यूपीएससी में सफलता मिली।